ग्रेजुएशन कर ली थे। अच्छा चलो ठीक है, देखो संविधान की प्रस्तावना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका क्वेश्चन बनेगा, साल बनता ही है वैसे भी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है यहाँ से बिहार संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संशोधित किया गया, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द सम्मिलित किया गया। यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे तो रट्टा हुआ होना चाहिए, ठीक है। ये कब कब आया? 1997 में आया, 2004 में आया, 2013 में आया, 17 में आया, 21 में आया। तो ये लाइन टू लाइन रटे हुए होने चाहिए। ये आपकी बात 2023 में भी आया है, यही चीज़, ठीक है। प्रस्तावना के तत्व ये याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। संविधान का स्रोत क्या है, भारत की प्रकृति कैसी है, संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान लागू होने की तिथि क्या है। इसी को ही अपन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो आपके 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। अब ये एक एक वर्ड जो है पीटी प्लस मेंस के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, जी याद रख लेना। सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है, 2021 में क्वेश्चन पूछा, 2023 में क्वेश्चन आया, तो ये पता होना चाहिए, ये सारे वर्ड, इससे हमेशा क्वेश्चन बनता है। तो ये स्टार्टिंग का ये जरूर पता होना चाहिए, ये चीज़ याद रख लेना, इतना तो पता होना चाहिए, ज़्यादा हो, ठीक है। समाजवादी का ये पता होना चाहिए, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष का जो है ये वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है। ये वाला देखो, धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया था, याद रखना, याद रखना ये चीज़, कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता के सभी अवधारणा विद्वान था, हमारे देश में सभी धर्म समान और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त हो। लोकतांत्रिक में ये पॉइंट याद रखना, संविधान की प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है, प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित तथा सोच शक्ति जनता के हाथ में है। लोकतंत्र का मतलब ये है, बस इतना। गणतंत्र में ये चीज़ याद रखना, गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है, जैसे अमेरिका। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ यह है कि भारत का प्रमुख अथवा राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है, और उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। न्याय का मतलब क्या है, बहुत बार क्वेश्चन डायरेक्ट आया है। प्रस्ताव में 3 न्यायिक रूप है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुरूप की गई है। 2020 में क्वेश्चन आया था डायरेक्ट, तो मैं पहले बता रहा हूँ, देखो ये चीज़ रखने, पॉलिटिकल राइट आपको, पॉलिटिकल जस्टिस मिलता है आपको फंडामेंटल राइट से, और सोशियो और इकोनॉमिक मिलता है आपको डीपीएसपी से, यही 2020 में आया था, यूपीएससी 2020 में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। कहाँ से लिए गए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के तत्वों को 19 शतक की रूस क्रांति से लिया गया। फ्रीडम की बात आएगी तो फ्रीडम यहाँ से इम्पोर्टेंट है, कहाँ से लिया गया, स्वतंत्र बंधुत्व के आदर्श फ्रांस की क्रांति से लिए गए। नहीं, स्वतंत्रता के इम्पोर्टेंट है वर्ड, ये यार 2018 का क्वेश्चन, ठीक है। फिर इसके बीच ये तो उधर भी अपन हाईलाइट लगा ही चुके थे, और ये क्वेश्चन आया भी था 2018 में, क्वेश्चन आया था ये। अरे ये 2018 क्या, 2021 में भी आया, ठीक है। बंधुत्व तो क्या होता है, इसका मीनिंग जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो बंधुत्व को बढ़ावा देती है, तो याद रखना, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी दिया है इनके बारे में, ठीक है। बंधुत्व जोड़ा कब किया गया था, क्या है वो चीज़ें भी पता होनी चाहिए, ठीक है। बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है, ये और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ये चाहो तो बस एक बार रीड करके कुछ कुछ चीज़ें लगा लेना बस, हाँ, ठीक है। अब अगले चैप्टर में आओ, संवैधानिक ढांचा। और उसमें प्रस्तावना एक भाग के रूप में, हाँ प्रस्तावना देखना एक बार, क्या, एक भाग के रूप में प्रस्तावना, संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना, बेरोजगारी संघ मामले वाले। अरे वो ये यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो इधर पीसीएस वीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। पीसीएस के लिए, यूपीएससी ने कभी नहीं पूछा इस टाइप का क्वेश्चन, मैं तो वही बता रहा हूँ कि अब जैसे ये डायरेक्ट आरएस में पूछा गया क्वेश्चन है, पर अब की बार पूछ सकता है, क्योंकि इंडिया बनाम भारत की बहुत बात चली थी, तो किस कौन से आर्टिकल में मेंशन है क्या है, ठीक है।
आगे कुछ सदस्यों ने सलाह दी कि परंपरागत नाम भारत को रहने दिया जाए, जबकि कुछ ने आधुनिक नाम इंडिया की वकालत की। इस तरह संविधान सभा ने दोनों को स्वीकार किया था। इंडिया जो कि भारत अपन तो अभी मना कर दिया। तो राज्य तथा संघ शासित राज्यों के नाम उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये याद रखना। आइए 2001 का क्वेश्चन है, इधर देखो। उल्लेखनीय कि भारत के क्षेत्र का भारत संघ से ज़्यादा व्यापक अर्थ समेटे हैं, क्योंकि बाद वाले में सिर्फ राज्य शामिल है, जबकि पहले में न तो केवल राज्य वरन बल्कि संघ शासित क्षेत्रों में क्षेत्र जिन्हें केंद्र द्वारा सरकार भविष्य में कभी अधिकृत किया जा सकता है शामिल है। तो किस में क्या मेंशन किया गया है वो चीज़ याद रखना, और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ये देख लेना हमसे 3 संसद को अधिकृत करता है कि किस बात को लेके, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। किसी राज्य में उसके राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों की भाग मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य निर्माण कर सकेगी। किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकती है, कौन करती है? संसद। याद रखना कौन सी आर्टिकल। किसी राज्य क्षेत्र घटा सकती है, किसी राज्य सीमा में परिवर्तन कर सकेगी, किसी राज्य नाम में परिवर्तन कर सकेगी। ये चीज़ याद रखना। इस तरह स्पष्ट है कि संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वह नए राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन करने, नाम बदलने, सीमा में परिवर्तन संबंधित बिना राज्य की अनुमति के, याद रखना ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा होगा, कदम उठा सकती है। दूसरे शब्दों में संसद अपने अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है। इस तरह संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व की गारंटी नहीं दी गई। इस तरह भारत को सही कहा गया कि विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है। संघ सरकार राज्य सरकार समाप्त कर सकती है, जबकि राज्य सरकार संघ को समाप्त नहीं कर सकती। तो ये चीज़ याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है बस, और कुछ नहीं इस चैप्टर में। ये आपको मिलेंगे, ये दर्ज समिति, आप टेस्ट सीरीज दोगे, ये सब उधर है, यूपीएससी ने कभी पूछा नहीं। बस फजल अली कमीशन एक बार देख लेना कब बना था, क्या था। मैंने आपको ना इधर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, टेस्ट सीरीज दोगे तो उधर मिलेंगे ये सब। अरे पीसीएस वीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने कभी इतना नहीं पूछा। ठीक है, स्टेट का फॉर्मेशन कब कब क्या हुआ, ये पहले पूछा था यूपीएससी बना, एक बार देख लेना कि कब कब फॉर्मेशन हुआ है, कब कौन सा बना है, तो ये चीज़ याद रख लेना। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर तो एक बार देख लेना, थोड़ा एक आइडिया पता होना चाहिए कौन सा कब राज्य कौन सा बना। ठीक है, पूछे गए हैं 2007 में पूछा गया, 2002 में, 2000 में, 2004 में। तो ये स्टेट का फॉर्मेशन अब तो इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु पूछा गया था पहले, तो ये चीज़ याद रख लेना। एक बार देख लेना कब कब बने थे, बस इतना याद रखना, कौन कौन सा राज्य कब बना था। इसके अलावा कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, फालतू में दिया है इतने सारे इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड नहीं लेना चाहिए, फालतू में दिया। अब बताओ सिटीजनशिप अभी बस उस टाइम क्वेश्चन पूछता था, तो इसमें बस थोड़ा बहुत ये चीज़ याद रखना चाहिए कि कौन कौन को भारतीयों के अवेलेबल है, ठीक है, और कौन से विदेशियों के लिए अवेलेबल है, बस ये चीज़ याद रखना। और कैसे नागरिकता का अर्जन किया जाता है, ठीक है, और नागरिकता को ख़त्म कैसे किया जाता है, बस ये चीज़ याद रखना, क्योंकि अब की बार इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि सिटीजनशिप अगर बिल आ गया, ये लाए ये लोग, तो ये चीज़ याद रखना। नागरिकता की समाप्ति, ये देखो 2005 में आया था, ठीक है, नागरिकता समाप्ति कैसे कर सकते, और कुछ नहीं है इसमें, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, फालतू में OCI PCI का भी क्वेश्चन नहीं पूछा। पर हाँ, एक बार कॉमन एक आइडिया लेके रख सकते हो, तो यूपीएससी ने कभी क्वेश्चन नहीं पूछा। ठीक है, अब आगे आओ, ये सब फालतू मटेरियल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं फिर बता, ये चैप्टर तो पूरा रट ही लो, और मैं फिर बता रहा हूँ कि क्वेश्चन जो आपके पास सीधा इससे आएगा, सीधा क्वेश्चन इसी से ही आएगा। ठीक है, तो देखो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार विवरण है। इस समय संविधान निर्माता ने अमेरिका संविधान यानी अधिकार के विधेयक से प्रभावित है। ठीक है, तो ये वहाँ से लिया गया। ठीक है, इसको भारत में मैग्ना कार्टा भी दिया जाता है, तो ये चीज़ याद रखना क्यों बोला जाता है, क्या है। इसके बाद देखो ये डायरेक्ट आया, मूल अधिकारों तात्पर्य राजनीति लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। यह अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने और राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करते हैं। आइए 2017 का डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो ये तो उधर भी अपन देख चुके थे, 1995 में आया, 2000 में आया, 2020 में आया, डायरेक्ट यहीं से। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है यहाँ तक। ठीक है, संपत्ति वाला 2021 में भी पूछा गया, 2021 भी लिख लेना, संपत्ति के अधिकार को कैसा था, 2021 में क्वेश्चन आया था, तो यहीं से आया था। आएगा क्वेश्चन, मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना। इसमें जो ये वाला है, उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी सुरक्षा प्रदान की जाती है, यहाँ रखना। हालांकि पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय भी जा सकता है।
आवश्यक नहीं कि केवल उस न्यायालय के खिलाफ ही वो अपील करके लेकर जाए। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो ये डायरेक्ट पूछा हुआ है। अगला है देखो, राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान अनुच्छेद 20 और 31 पटेवारी अधिकार छोड़ उन्हें निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए जो आपको मिलेगी। सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, गुप्तचर संस्थाओं और ऐसी संस्थाओं में सेवा से संबंधित क्रियाओं पर संसद प्रतिबंधित आरोपित कर सकती है। तो कौन आरोपित कर सकता है, क्या है, ये पता होना चाहिए। यहाँ सुप्रीम कोर्ट डाल देता है एग्जामिनर जब बनाता है क्वेश्चन। ऐसे इलाकों में इनका क्रियान्वयन रोका जा सकता है जहाँ फौजी कानून प्रभावी हो। फौजी कानून मतलब सैन्य शासन से जो असमान परिस्थिति में लगाया जाता है। तो ये चीज़ भी थोड़ा कभी भी क्लियर रखना, कोई चीज़ का पॉजिटिव फेवर पड़े तो नेगेटिव चीज़ जरूर पढ़ो साथ में। ठीक है, फिर ये देखो, अनुच्छेद 13 घोषित करता है मूल अधिकार से असंगत है उनका अलिपन करने वाली विद्या शून्य होगी। ये भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है। दूसरे शब्दों में ये न्यायिक समीक्षा योग्य है। यह शक्ति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को प्राप्त है जो किसी विधि को मूल अधिकार उल्लंघन करने के आधार पर गैर संवैधानिक अवैध घोषित कर सकती है। तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, उसके बाद में ये, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना इसको। ये 2004 में आया, 1995 में आया, 2003 में, ठीक है, 2000 बहुत बार आया है, ये पता होनी चाहिए, ये चीज़ याद रखना। देखो ये 2021 में आया, 22 में भी आया, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये किस किस को दिया जाता है, तो ये तो बस एक बार पता होना चाहिए। टेस्ट सीरीज में आपको बहुत टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, पर ऐसे यूपीएससी ने तो नहीं पूछा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि आर्टिकल 13-14 यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। 2021 में पूछा यूपीएससी ने, 2017 में पूछा ये वाली चीज़, विधि की समता, ये सारी चीज़ें ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2-3 बार क्वेश्चन बन चुका है। विधि का शासन क्या है, और आपके बाद 2023 में भी क्वेश्चन आया है, इसमें नेचुरल जस्टिस वाला भी मिलेगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय माने का अनुच्छेद 14 के अंतर्गत उल्लिखित विधि का शासन ही संविधान का मूलभूत तत्व है, इसलिए किसी तरह यहाँ के संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। ये चीज़ याद रखना। यही क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था। समता के अपवाद क्या क्या है, तो ये तो राष्ट्रपति राज्यपाल के सम्मति, राष्ट्रपति राज्यपाल के विरुद्ध उसके पदावधि दौरान की 2018 के क्वेश्चन है, 2018 क्वेश्चन है यूपीएससी का। इधर देखो, अनुच्छेद 31 गैर अनुच्छेद 14 का अपवाद है। इसके अनुसार किसी राज्य विधानमंडल द्वारा नीति निर्देशित तत्वों के क्रियान्वयन के संबंध में यदि कोई नियम बनाया जाता है जिसमें अनुच्छेद 39 के उपधारक है, यह उपधारक गैर का समावेश है, तो उसे अदालत चुनौती नहीं दी जा सकती क्योंकि वे अनुच्छेद 14 को उल्लंघन करते हैं। इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि अनुच्छेद 31 गया आता है, वहाँ से अनुच्छेद चला जाता है। तो ये चीज़ भी याद रखना है। यूपीएससी आजकल इस टाइप के क्वेश्चन पूछने लग गया है। विदेशी संप्रभु शासक, राजदूत, कूटनीतिक व्यक्ति दीवान में फौजदारी मामले से मुक्त होते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये लोक नियोजन के अवसर पर ये सब, ये वाला देख लेना। 2002 में आया था। अनुच्छेद 16 में किसी राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। ठीक है, ये और ये चीज़ याद रखना। राज्य नियुक्तियों की आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है या किसी पद पर पिछड़े वर्ग के पक्ष में बना सकता है जिनके राज्य में समान प्रतिनिधित्व नहीं है। मंडल मामला, बस इतना पता होना चाहिए, उस टाइम के लिए इम्पोर्टेंट था ये, और इसमें कुछ ही नहीं है। अस्पृश्यता का अंत, तो ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, बस और कुछ ही नहीं है। पर ये चीज़ याद रखना, सभी शब्द ना तो संविधान में नहीं अधिनियम में परिभाषित किया गया, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अब देखो उपाधियों का अंत ये पूछा था यूपीएससी ने 2021 में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, किसको उपाधियाँ माने जाए किसको नहीं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट 1994 में आया। ठीक है, तो ये पता होनी चाहिए। ये 2019 में क्वेश्चन मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये क्या क्या है, वाक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में क्या क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी में ही है, नींद लेने का अधिकार, ये सारी चीज़ें हैं वो इसी में ही है। इनको एक बार बस फटाफट देख लेना, क्या बस ये पता होना चाहिए क्या है, संगम निवास का अधिकार, ये सब सारी चीज़ें, पर ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस एक बार समझ लेना, बस एक बार पढ़ के निकल सकते, कोई जरूरी नहीं। ठीक है, अपराध के लिए दोष हिंदी, किसी भी उपयुक्त दोष कराए व्यक्ति, चाहे वह नागरिक, विदेशी कंपनी, परिषद, कानूनी व्यक्ति, उसके विरुद्ध मनमाने अति दंड से संरक्षण प्रदान करता है। तो ये डी फैक्टो लॉ, ये सब पता होनी चाहिए, ये वाला चीज़। दोहरी सती नहीं, स्वाभिवासन नहीं, आप खुद को उसको नहीं बना सकते साक्ष्य। किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ये चीज़ याद रख लेना। प्राण और देह स्वतंत्रता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 19 और
देखो कुछ आर्टिकल है, जैसे आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, ये ऐसे आर्टिकल जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता ही है, पीटीओ चाहे मेंस हो, दोनों में जी रख लेना। अनुच्छेद 21 में घोषणा की गई किसी व्यक्ति को उसके प्राण या देह स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थगित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किएगा, अन्यथा नहीं। अभी केस वेस पीसीएस वीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने कभी नहीं पूछा, जी याद रखना। हाँ यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ये पता होनी चाहिए, ठीक है। 2019 में आया, 2018 में आया, 2021 में भी आया। पसंद से याद करना कि 2019 में आया था कि व्यक्ति अपनी पसंद से शादी कर सकता है, वो भी यहीं से था। शिक्षा अधिकार, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अनुच्छेद 21 के घोषणा की 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा, इसका निदान राज्य करेगा। कौन 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत किया गया था इसका। अब देखो इस संशोधन के पहले भाग में, संविधान भाग के 45 में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा को वहाँ पे इसका अमेंडमेंट किया गया था। तो ये याद रखना कि वहाँ पे 45 में शिक्षा की बात की गई है। और देखो याद करो, एक क्वेश्चन इसमें पूछा था, मूल कर्तव्य क्यों क्या के तहत जोड़ा गया प्रति नागरिक कर्तव्य को 6 से 14 वर्ष तक को। तो ये चीज़ याद रखना, मतलब डीपीएस में भी मेंशन है एजुकेशन के बारे में, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी में भी है, ठीक है, और फंडामेंटल राइट में भी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अपन देखने को मिल ही जाते हैं। अनुच्छेद 21 में अनुसार संसद ने बच्चों निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम में पारित किया था, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत व्यवस्था 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे को संतोषजनक समुचित गुणवत्ता वाली पूर्णकालीन प्रवेश औपचारिक विद्यालय वहीं से छोड़ दो। आज के लिए यूपीएससी इन पे ध्यान दे रही है, क्योंकि 2021 का पेपर देख लो, 2023 का पेपर देख लो, तो ये थोड़ा बहुत देख लेना। ये देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में, तो ये आजकल ये मैं देखा हूँ कि अभी आर्टिकल, जिन आर्टिकल से कभी पूछा नहीं था, पूछता नहीं था यूपीएससी, वहाँ से पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है, परंतु क्या ही उसमें क्वेश्चन नहीं है। ये तो फेवरेट है यूपीएससी का, तो ये पता होना चाहिए आर्टिकल 23 में क्या है, आर्टिकल 24 में क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, बस उतना ही पता होना चाहिए कारखानों में क्या है, कौन कौन से एक्ट बने हैं सब मेंशंस के लिए, तो फिर भी ठीक है, वो ज़्यादा उतना टाइम नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, इसमें कोई वैसे नहीं है। धर्म की स्वतंत्रता, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और अब की बार के लिए फिर से इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इम्पोर्टेंट मान के पढ़ना, क्या क्या है धर्म की स्वतंत्रता में। 1925 में 2 व्याख्या दी गई, पहली कृपाण धारण करने लेकर चलना सिख धर्म का मान्य अंग समझा जाएगा, दूसरी इस संदर्भ में हिंदू में सिख, जैन और बुद्ध सम्मिलित है, ये चीज़ याद रखना। धार्मिक कार्य प्रबंध की व्यवस्था आर्टिकल 26 में क्या दी गई, मतलब थोड़ा बहुत एक आइडिया होना चाहिए, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पर एक बार थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। करो समुदाय से धार्मिक शिक्षा उपस्थित होने स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अल्पसंख्यक गीतों का संरक्षण, ठीक है। ये 1900, ये देखो ये पता होना चाहिए पूरा, ठीक है। दूसरी बात, अनुच्छेद 29 धार्मिक अल्पसंख्यक भाषा अल्पसंख्यक सुरक्षा प्रदान करता है, यही यूपीएससी 1999 1999 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। और शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रसारण करने अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार 2002 में भी आया था क्वेश्चन, 1992 में भी आया था। सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि शिक्षा संस्थान की स्थापना प्रसारण करती है। देखो यहाँ पे अब सभी वर्ड एक्सट्रीम वर्ड के बाद काट देना है, ये पॉजिटिव वे में है, तो ये चीज़ पॉलिटी में थोड़ा ध्यान रखना एक्सट्रीम वर्ड को काटने से पहले कि वो फैक्ट अपना पढ़ा हुआ है या नहीं है। अब तो ये इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल 2007 में आया, 2002 में आया, 1995 में आया, जिसमें ये देखो डॉक्टर अम्बेडकर ने 1932 संविधान सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताई कि अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थ भी नहीं, संविधान के आत्मा रहते। तो पीछे विशेष में तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन मिल ही जाता है आपको, ठीक है। आगे देखो, उच्चतम न्यायालय को किसी भी मूल अधिकार के संबंध में निर्देश या आदेश जारी करने का अधिकार होगा, ये पता होना चाहिए। संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह अन्य किसी अन्य न्यायालय सभी प्रकार के निर्देश, आदेश और रीट जारी करने की शक्ति प्रदान करे, ठीक है। आगे देखो, उच्चतम न्यायालय में जाने के अधिकार के संविधान द्वारा अन्यथा बंधित के सिवाय निलंबित नहीं किया जाएगा। इस तरह राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के तहत इनको स्थगित कर सकता है, तो ये चीज याद रखना। अनुच्छेद 32 का उद्देश्य मूल अधिकार के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संक्षेप उपचारों की व्यवस्था है। संविधान द्वारा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल मूल अधिकारों को ही गारंटी दी गई है, अन्य अधिकारों को नहीं, ये चीज़ याद रखना।
अभी इंपॉर्टेंट है, पता रखना चाहिए। मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के बारे में उच्चतम न्यायालय न्यायिक क्षेत्र मूल तो है पर अन्य नहीं है, उसका जुड़ाव अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय न्यायिक क्षेत्र से भी है, याद रखना चाहिए। इस तरह उच्च न्यायालय के मूल शक्तियों में निर्देश जारी करता, आदेश व रिट जारी करना मूल अधिकारों के आदि आता है। इसका अर्थ है कि जब किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता है तो उससे संबंधित पक्ष के पास है तो उच्चतम न्यायालय में जाने का सीधे विकल्प होता है, ये चीज याद रखना। यूपीएससी 2022 में पूछ लिया था तो ये थोड़ा पता होना चाहिए क्या होता है, तो ये चीज़ याद रख लेना। 2022 में क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी, तो ये पता होना चाहिए। एक बार पढ़ लेना, एक बार पढ़ लोगे तो इतना कोई वो नहीं है, पर एक बार पढ़ लेना, समझ लेना चीज़ों को। ये कोई सब इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ो इतना ज़्यादा यूपीएससी कभी इन चीज़ों पे, क्योंकि ये गवर्नमेंट की थोड़ा नेगेटिव साइड है, तो गवर्नमेंट कभी इधर जाती नहीं है, वो पूछेगा नहीं, वो हमेशा गवर्नमेंट को, ये सब मेंस के लिए ठीक है पर पीटीयूटी के लिए ठीक नहीं है। ये थोड़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेने, तो पता होना चाहिए ब्रीफ में, मतलब शॉर्ट नोट टाइप से एक तरीके से मान के चलो, तो ये पता होना चाहिए बस, ठीक है। चीज़ याद रखना, ठीक है। डीपीएस पे फटाफट ड्यूटी तक करवा देता हूँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो ये मतलब 8-9 चैप्टर देख, 4-5 क्वेश्चन तो यहीं से आएंगे। देखो सबसे पहले तो भाई कहाँ से लिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, आइलैंड से लिया गया था, तो यहाँ तक ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वो इतना नहीं पूछेगा, स्पेन फैक्चुअल चीज़ें यूपीएससी तो नहीं पूछेगा, वो छोटे मोटे एग्जाम में जरूर पूछ ले, ठीक है। तो चीज़ याद रखना। अगला देखो, ये 2010 में क्वेश्चन आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, इसको लगा लेना। यहाँ तक ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये लोक कल्याण राज्य डायरेक्ट 2020 में क्वेश्चन आए थे, 2015 में आया, 17 में आया, 20 में आया, 2 में आया, 10 में आया, 13 में, 15 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। समाजवादी सिद्धांत एक बार क्वेश्चन आया भी था, 2006 में आया, 2012 में आया, 13 में आया, तो ये सारी चीज़ें ये पता होनी चाहिए, सारी चीज़ें पढ़ लेना अच्छे से, ये सारी इंपॉर्टेंट है, ये पता ही होनी चाहिए। गांधीवादी सिद्धांत पता होनी चाहिए, 2012 में क्वेश्चन आया था, 2008 में क्वेश्चन आया था, ये सारी पता। उदारवादी सिद्धांत, ये सारे पता होनी चाहिए। देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, अंतर्राष्ट्रीय 2020 में क्वेश्चन पूछा, और मैं फिर बता रहा हूँ ये आगे भी आएंगे ये क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। नए निर्देशक तो कौन से जोड़ेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जोड़ लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चारों जुड़े थे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा, बहुत बार, इसको कर ही लेना। इसके बाद में ये वाला, इसका शॉर्ट जो क्रिप्स है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रिप्ट्स है, ये पता होना चाहिए। भूल कर्तव्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत दिन हो गए किसी नहीं आया, तो रेडी रहना इसके लिए। तो डायरेक्ट 2017 में पूछे, यदि नागरिक अधिकार और कर्तव्य आपस में संबंधित विभाज्य, लेकिन मूल संविधान मूल अधिकारों को रखा गया, न कि मूल कर्तव्य, चीज याद रखना। 1976 में नागरिक को मूल कर्तव्यों के संविधान में जोड़ा गया, 2002 में एक मूल और कर्तव्य जोड़ा गया था, ये चीज याद रखना। भारतीय संविधान मूल कर्तव्य पूर्व रूसी संविधान से प्रभावित होकर लिया गया, ये चीज याद रखना। कौन सी कमेटी बनी थी, कहाँ से लिया गया है, ठीक है। बियॉन्ड से क्या इसमें अमेंडमेंट हुआ था, मतलब कब जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ भी याद रखना। उसने 8 ही जोड़ा था, परंतु रियलिटी में फाइनली 10 आए थे। सूची ये पता होना चाहिए, 1997 में है, 2011 में आया, 2012 में है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सारे तो रटे हुए होने चाहिए, इस तरीके से मान के चलो। 2015 में क्वेश्चन आया था हमेशा, मतलब ठीक है। ये विशेषता याद रखना, निर्देशित तत्वों की तरह मूल कर्तव्य गैर न्यायचित है। संविधान सीधे न्यायालय जलन के क्रियाओं की व्यवस्था नहीं है, यानी इनके हनन के खिलाफ कोई कानूनी संस्कृति नहीं है, यद्यपि संसद उपयुक्त विधान द्वारा इनके क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र है, ये चीज याद रखना। बस यही इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ नहीं, ठीक है। तो मैं फिर बताऊँ, जो मैंने हाईलाइट करा तो वो तो आप खुद को भी देखोगे तो पता लग जाएगा, क्योंकि मैंने जो वही लगा रहा हूँ जो पीवाईक्यू में पूछे गए हैं।
अब लगभग अपन ये 9 चैप्टर देख चुके हैं। मैं फिर बता रहा हूँ 2024 में देख लेना, इन्हीं 9 चैप्टरों में से कम तुम्हें 4-5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ याद रख लें। ठीक है, सो गए क्या?